नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा वो आए हुए हैं भारत के दौरे पर। 3 दिन का पूरा ये दौरा है और कल ही यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मुलाकात हुई है। तो इसी के बीच बताया जा रहा है कि 4 एग्रीमेंट साइन हुए हैं और जिसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। तो ये सारी चीजें हैं क्या, ये आप देख सकते हो। इंडिया नेपाल लॉन्चेज क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, देउबा अर्जेस मोदी टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट। तो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर भी कुछ बातें हुई हैं, सब कुछ हम देखेंगे। काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी, बैंकिंग, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, सिंपली गो टू आवर ऐप या फिर वेबसाइट जा सकते हैं। वहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, इससे आपको पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत और नेपाल के बीच में कई सारे जो एग्रीमेंट्स हैं उसको साइन किया गया, जिसमें जो मेन पर्पस था वो था कनेक्टिविटी का। मतलब दोनों देश के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाई जा सके, जो एनर्जी कोऑपरेशन इनिशिएटिव है उसको लिया गया है। लेकिन इन सब चीजों के बीच क्या हुआ है कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा, उन्होंने अर्ज किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि वो बाउंड्री डिस्प्यूट को सुलझाने में यहां पर मदद करें। आपको याद होगा जब उनके पहले यहां पर प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, और उस समय भारत और नेपाल के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें काफी ज्यादा कड़वाहट आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी। उसका मेन कारण है कि नेपाल की सरकार ने उस समय एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था। आप ये देख सकते हो, ये नेपाल का जो मैप है और इसका जो वेस्टर्न साइड है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड, यहां पर आप देखिए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, इसी को लेकर पूरा डिस्प्यूट था। अभी मैं आपको बता दूं, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये अभी भारत के पास है, राइट, लेकिन नेपाल उसको क्लेम करता है। अगेन इस मैप में आप देख पाओगे, ये वाला जो मैं आपको हिस्सा बता रहा था, ये भारत के पास है। इसमें 3 एरिया आते हैं। एक है आपका लिम्पाईदुरा, दूसरा है कालापानी और तीसरा है लिपू लेक पास। इन तीनों एरियाज को यहां तक क्लेम किया जाता है नेपाल के द्वारा। और इसका जो मेन प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं तो ऐसा नहीं है कि कोई रीसेंट टाइम्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ये ब्रिटिशर्स के जमाने से ही, उसी समय से ये पूरा प्रॉब्लम्स था एक्चुअली। और लेकिन चीजें क्या थी, स्मूथ थी। नेपाल और भारत के रिश्ते इतने अच्छे थे कि इन सबको लेकर कभी विवाद आता नहीं था, वो पेंडिंग चल रहा था आपका। लेकिन फाइनली जब केपी शर्मा ओली और उनके अपने देश के अंदर उन्होंने नेशनलिज्म और बाकी चीजों को लाने की कोशिश की, इसी की वजह से ये जो पूरा प्रॉब्लम है वो देखने को मिलता है। तो उसी को लेकर ऑब्वियस सी बात है, ये प्रेशर अभी जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं देउबा, उनके ऊपर भी रहेगा और इसी को लेकर उन्होंने ये मुद्दा उठाया। लेकिन जहां तक भारत की बात है, भारत की तरफ से यही बोला गया कि दोनों देश के बीच में जो भी बाउंड्री इश्यूज हैं उसको डायलॉग के माध्यम से ही सुलझाना चाहिए, उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से ये नया मैप निकालना और अलग अलग चीजें करना, वो नहीं करना चाहिए। जो पूरा फोकस था मीटिंग का प्राइम मिनिस्टर मोदी और देउबा जी के बीच में, वो डेवलपमेंट कोऑपरेशन को लेकर था। और यहां पर एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट भी निकाला गया, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये 4 एग्रीमेंट कौन से हैं दोनों देश के बीच में, एक एक करके देख लेते हैं। जो सबसे पहला और बड़ा एग्रीमेंट है वो है क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का। देखिए, 2001 तक भारत और नेपाल के बीच में क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक हुआ करता था, लेकिन फ्लड की वजह से ये रुक गया था। वापस से इसको रिवाइव किया गया है। 34 किलोमीटर का जो रेलवे लाइन है, जो कि बिहार से लेकर नेपाल, मैं आपको अगेन मैप में दिखाता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, नेपाल और भारत के करीब 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे कि मैं यहां से शुरुआत करूं, उत्तराखंड सबसे पहले आता है, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश आप देख सकते हो, उसके बाद यहां पर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया है और उसके ऊपर सिक्किम आता है। तो ये 5 राज्य हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं। अभी जो मैं रेल लिंक की बात कर रहा हूं, यहां पर आप देखिए, बिहार में ये जो जयनगर है, यहां पर इसको लिंक किया जा रहा है नेपाल के साथ। तो अभी के लिए क्या है, 35 किलोमीटर का लाइन ब्रॉड गेज बनाया गया है बिटवीन जयनगर इन बिहार टू कुर्था इन नेपाल। तो नेपाल में कुर्था से इसको कनेक्ट किया गया और ट्रायल बेसिस पर 1000 पैसेंजर के लिए जो ट्रेन है वो चलाई जाएगी। और इस लिंक को फर्दर नेपाल के अंदर और कनेक्ट किया जाएगा बाई बर्दीबास। अगेन इसको आप यहां पर मैप में देख सकते हो, ये जयनगर रहा। देखो, जयनगर से नेपाल का जो डिस्टेंस है वो कोई ज्यादा नहीं है, एकदम करीब है यहां पर, राइट। तो मेन जो पूरा रेल लिंक है वो आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए जयनगर से जनकपुर तक कनेक्ट किया गया है, इसको फर्दर बर्दीदास तक जो है इसको फर्दर कनेक्ट किया जाएगा। और ये जो कनेक्शन है, इसको बताया जा रहा है कि 548 करोड़ का जो ग्रांट है वो दिया जाएगा भारत के द्वारा, और नेपाल के अंदर वहां की जो कंपनी है नेपाल रेलवे कंपनी, उनके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। और इस स्टेशन के बीच में करीब 8 स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे, 6 हॉल्ट स्टेशन देखने को मिलेगा, 47 रोड क्रॉसिंग्स है और
इस 35 किलोमीटर के दूरी में बताया जा रहा है कि 127 माइनर एंड 15 मेजर ब्रिजेस देखने को मिलते हैं, और इसकी वजह से फर्दर दोनों देश के बीच में लिंक जो है वो बेटर हो पाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसके पहले ब्रिटिशर्स के टाइम से 1937 से दोनों देश के बीच में ये रेल लिंक जुड़ा हुआ था, लेकिन 2001 में फ्लड की वजह से इसको रोकना पड़ा, और भारत ने करीब 10 बिलियन रुपीस जो है वो ओल्ड ट्रैक को रिवाइव करने में यहां पर लगाया है, और नेपाल गवर्नमेंट ने भी करीब $1 बिलियन का जो 2 ट्रेन सेट है वो हमसे खरीदा है। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो पहली बार होगा नेपाल के अंदर जो ब्रॉड गेज का जो लिंक होता है रेल, वो आपका नेपाल में पहली बार चलेगा। 2014 तक नैरो गेज जो होता था वही चला करता था। दूसरा यहां पर जो एग्रीमेंट हुआ है वो है सोलू कॉरिडोर। आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सोलू कॉरिडोर बेसिकली क्या है ना, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो, जैसे बिजली के जो तार, जो खंभे आप देखते हो, तो यहां पर ट्रांसमिशन लाइन बिजली को पहुंचाने का एक जगह से दूसरे जगह। तो भारत ने करीब 90 किलोमीटर का ये पूरा कॉरिडोर बनाया है। 132 किलोवाट पावर ट्रांसमिशन लाइन है ये, 200 करोड़ की मदद से बनाया गया। 200 करोड़ बेसिकली भारत ने यहां पर जो क्रेडिट लाइन दिया था उसी के अंदर का यूटिलाइज किया गया है नेपाल के द्वारा। अब इससे होगा क्या, बेसिकली यहां पर क्या है ना, नेपाल का जो नॉर्थ ईस्टर्न पूरा रीजन है यहां पर, ठीक है, यहां पर जो रिमोट एरियाज हैं, विलेजेस हैं, उसको कनेक्ट कर दिया गया है नेपाल की जो मेन आपका ग्रिड होता है ना, नेशनल ग्रिड जिसको कहते हैं, उससे कनेक्ट कर दिया गया है, ताकि आसानी से वहां पर जो रिमोट एरियाज हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके। दूसरा ये हो गया। तीसरे पे आते हैं, वो है रुपे कार्ड। देखिए, भारत के अंदर जो रुपे कार्ड है, जो हमारा खुद का इंडिजिनस है, उसको और देशों में अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है, और इसी के तहत यहां पर नेपाल में भी इसको अब करीब 1400 पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसकी वजह से टूरिज्म फ्लो वगैरह बढ़ेगा। अभी तक सिर्फ 3 देशों ने अपनाया था, वो था भूटान, सिंगापुर और यूएई। अब नेपाल चौथा देश बन गया है जहां पर रुपे कार्ड चला करेगा। फिर चौथा और आखिरी एग्रीमेंट है वो है आईएसए को लेकर, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और मुझे लगता है कि नेपाल के ज्वाइन करने के बाद ये करीब 102 देशों का जो अलायंस है ये पूरा बन गया है। तो नेपाल ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसको भी साइन कर लिया है। अब इसको रेक्टिफाई करना होगा फर्दर। लेकिन इन सबके अलावा भी मैं आपको बता दूं, 3 और पैक्ट्स यहां पर साइन किए गए हैं। पहला है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि रेलवे सेक्टर का जो कॉपरेशन है उसमें और ज्यादा बेटर दोनों देश के बीच में हो सके। दूसरा है यहां पर कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और नेपाल कॉर्पोरेशन के बीच में 2 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर, कि अगले 5 साल तक यहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई करेगा भारत, टेक्निकल एक्सपर्टाइज सप्लाई करेगा। तो ये सब कुछ आपको भारत नेपाल के बीच में इस बार के विजिट में देखने को मिलेगा। अब आखिरी में है ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट। देखो, ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन आगे किस दिशा में जाएंगे दोनों देश, उसको लेकर एक ज्वाइंट विजन डॉक्यूमेंट यहां पर तैयार किया जाता है। और इसको लेकर आप देख सकते हो दोनों देश के द्वारा बोला गया है कि हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा पावर जनरेशन को लेकर, किस तरह से और ज्यादा पावर जनरेशन हो और उसको नेपाल में सप्लाई किया जा सके। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बाई डायरेक्शनल पावर ट्रेड हो गया, और भी कई सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ओवरऑल आप यूं समझिए, जो एनर्जी कॉर्पोरेशन होता है और जो कनेक्टिविटी होता है उसको लेकर मेन फोकस किया गया है। इसके अलावा जो शेर बहादुर द्यूबा हैं, उन्होंने भारत और नेपाल के जो हिस्टोरिकल टाइज हैं उसको भी बताया, और कहा कि दोनों देश के बीच में जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है इसकी वजह से नेपाल को ज्यादा से ज्यादा यहां पर मदद मिलेगी। और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने रिक्वेस्ट ये भी किया भारत से कि जो सिविल एविएशन कॉर्पोरेशन है उसको बढ़ाया जाए, और जो एडिशनल एयर रूट्स हैं वो भारत और नेपाल के बीच में स्टार्ट किए जा सकते हैं। और करीब 1,50,000 टन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर भारत हमें जल्द से जल्द सप्लाई करे, ऐसी वो आशा करते हैं। तो ये पूरा विजिट का जितना भी विस्तार था, अभी तो क्या है वो वाराणसी भी जाएंगे, वो सब कुछ एक अलग होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इस पूरे विजिट का वो मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, अभी मैं आपसे जो पासेस वगैरह है, क्या है, नेपाल, भारत, चाइना, ये सब अलग अलग पासेस देखने को मिलते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर एक यांग याप पास है, वहां से कौन सा रिवर गुजरता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।